अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है अली सर। चलो दोनों का नाम आ गया। तो और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सर खान सर मोटिवेशन स्पीच। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया। जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को। रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं, इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया, वो कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, वो कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा। तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है, मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, कहे हम कुछ जी करे, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे। तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इससे पूरा यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो। उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है। अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं होगा।
यूक्रेन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा रूस से। क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो। तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिद पालने से कोई खास फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूक्रेन को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया। यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो तोड़ो छोड़ देंगे। क्या कर लेंगे लोग ये रूस का। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी थी सर खान की, और बहुत ही सी उनकी अच्छी बातें थी। लेकिन यह है कि बिल्कुल उन्होंने भाई राइट पॉइंट बोले हैं कि जो हमारा शुरू से साथ देता आ रहा है, इतना पुराना हमारा दोस्त है, हम उसको कैसे छोड़कर भाई इनके साथ मिल जाएं। ठीक है ना भाई, ऐसे तो कोई नहीं ना को जो हमारा पुराना दोस्त है, लो जी हमें नया मिल गया है, बेशक भाई पावर में है तो हम जी इसकी साइड लेते हैं, जो वो है उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ अभी भी तक नहीं होता इन्होंने भाई। किसी की साइड नहीं ली, ना यूक्रेन की ली है ना रशिया की ली। रशिया की बस ले रहे हैं बम्बे ना, की तरह वोट- बैठे में चुप, किसी की नहीं ली। वोट और भाई ना मेरे- देकर वो रशिया की मेरी ले रहे बात हैं भाई। सुनो, अगर इमरान खान का रशिया टूर ना होता तो मैं आपको बताता ये कैसे अमेरिका के तलवे चाटते या ना चाटते। इन्होंने अमेरिका के साथ लड़कर रलकर साथ मिलकर रशिया पर ऊपर अटैक भी करना था, उनके नहीं हक में बोलना था। लेकिन इमरान खान का टूर हो गया। इमरान खान का जब टूर हुआ, इन्होंने ये बोला अगर हम अमेरिका के खिलाफ अगेन अमेरिका की तरफ जाते हैं ना तो रशिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर रशिया हमारे हाथ से निकल गया तो जब भाई इधर होगी हमारी लड़ाई चाइना से होगी लड़ाई, तो हमारे अमेरिका हमारे अगेन रशिया नहीं आएगा हमारे साथ। अगर रशिया साथ नहीं आएगा, अब इनकी अगर आपको मिसाल देता हूँ, इनकी होगी लड़ाई चाइना के साथ, तो रशिया बोलेगा ना चाइना को भाई इनके साथ नहीं लड़ाई करनी। ऐसे ही है ना, अगर ये अब अमेरिका की तरफ चले जाते तो रशिया हाथ से निकल जाना था और चाइनियों ने इनको बहुत धोना था, जैसे पहले वो धोते हैं। तो फिर अमेरिका ने नहीं आना था, अमेरिका ने अफगानिस्तान में आया, उन्होंने अब यूक्रेन को आगे किया ना, यूक्रेन की तरफ पीछे जा रहा है। इसी तरह मोदी साहब ने सोचा कि अगर अब मैं रशिया को छोड़ता हूं तो भाई कल चाइना अगर हमारे ऊपर कब्जा करेगा तो तब रशिया ही हमारी मदद करेगा, आकर अमेरिका नहीं करेगा। इनको भी पता चल गया, इसी बात से ये पीछे हट रहे हैं। अच्छा, मतलब कि वो अगर अब ये छोड़ देना अमेरिका की, अब इन्होंने अमेरिका को छोड़ना है, उनके हक में नहीं बोलना। अगर अब ये छोड़ते हैं, रशिया पाकिस्तान चाइना इकट्ठा हो जाएगा तो इनकी तो नींदें हराम होनी है। फिर ये एक बात है, ऐसी ऊपर ना छोड़े कि हमने उसने हथियार दिए, रशिया ने ऐसे हथियार दिए। आप पहले अमेरिका के तलवे चाटते थे, अगर ये बात आप इग्नोर करें तो आप पर भी वो ही है। नहीं, मेरी बात सुने, सबसे पहले जो है ना, मेरी बात सुनो। अब 71 में रूस ने इनका साथ दिया, 65 में रूस ने इनका साथ दिया, जो भी मतलब कि उनके पास जो भी सारा असला मतलब जो भी हथियार है जो भी है 80% जो है रूस का इधर पड़ा हुआ है। स्टार्ट से उनके साथ रूस है, अब वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अड्डे आपने दिए थे पाकिस्तान में उनको, अमेरिका को। आप बात गोल घुमा, आपको बात ऑलरेडी बता दी। इतनी मैं 2 मिनट आपसे बात की भी है कि ये रीजन है, ये इसलिए अमेरिका की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप फिर वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने साथ दिया, ऐसा किया। अगर ये इमरान खान का टूर इधर ना होता तो ये अमेरिका की तरफ ही जाते। चाहे इन्होंने रूस ने जो भी दिए, उन्होंने बम दिए, रूस दिए, जो भी दिए, ठीक है, उन्होंने उधर ही जाना था। इन्होंने अमेरिका की तरफ ही जाना था, तो रशिया तो हाथ से निकल जाना था। और अब जब चाइना ने इन पर चढ़ाई करनी है तो किसने बचाना है? रशिया ने बचाना है। रशिया ने चाइना को बोलना है कि भाई इन पर हमला नहीं करना, और रशिया की बात चाइना मानेगा। जैसा कि अब चाइना की मानेगा ना। चाइना ने इमरान खान को बोला कि तुम जाओ, तो हमने मानी। ये आपके माइंड में और उनके माइंड में है, और किसी के माइंड में नहीं है। बिल्कुल। और वो अब इतनी सारी भाई जो पुरानी चीजें हैं वो छोड़ देंगे और इमरान खान को देखकर वो इधर लगे जाएं।
छोड़ना कैसे था छोड़ना भाई था? मेरे नहीं छोड़ी इमरान, जाती। आपको ऑलरेडी इतनी बड़ी मिसाल दे दिया, ये लेकिन आप मिसाल समझना आपकी- नहीं ये चाहते। आपकी मिसाल हाँ। बेकार है एक बेकार किस्म से। नहीं है भाई मेरे, बिल्कुल बेकार है। इसको अगर और समझा जैसा जाए कि तो आप बोल पता रहे नहीं हैं कहाँ से कि ये हम बोलेंगे मिसाल कि उठा कर ले अर्चना आए। नाम में आप आगे से घुस जाए, अगर घुसे तो सही। आपका इतना बड़ा एंकर था कल की, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, और उसने ही दिया था जब चाइनीज, एक उसको व्हाट्सएप स्टेटस आया था और उसने बोला था कि चाइनीज मर गए हैं 35, उसने ही बोला था चाइनीज 35 मर चुके हैं। व्हाट्सएप स्टेटस से उसने न्यूज़ एक हेडलाइंस बना दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने पूरी तहकीकात की भी थी इंडिया ने, और इन्होंने बोला कि ये फेक है, हमने नहीं ये सब बस करो। इमरान खान वहां गया तो इंडिया रूस के पीछे लग गया। ये चीजें मुझे बस ये आपको समझ नहीं आनी भाई मेरे। असल में पता है, मैं बताता हूँ आप, खान सर की वीडियो जो है ना वो फिलहाल जो थी वो अमेरिका और रशिया पे, पाकिस्तान का तो खैर उसने जिक्र नहीं किया, तो हमें भी उस पर फोकस करना चाहिए। असल में वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका किसी का नहीं है, शुरू से लेकर अब तक उसकी यार ये तो आप भी बात मानते हैं ना कि पहले ये अमेरिका ही करते थे इंडिया वाले। नहीं, रशिया के अगेंस्ट इंडिया कभी भी यार अगेंस्ट नहीं गया, तो लेकिन पहले अमेरिका ही करते थे भाई। वो इसलिए करते थे ना कि दोनों के साथ उनका जो है ना वो सही था रिलेशन, और अभी भी उनके साथ रिलेशन सही है, लेकिन जो वो जो है ना वो दरमियान में जो फोकस जिस चीज़ पे कर रहे हैं ना, कि अगर चुनने पे आएंगे ना तो हमें जो है ना किसी एक को चुनना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है ना वो रशिया का छोड़ दें। रशिया को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रशिया एक तो उनका बिजनेस पार्टनर है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, जिस तरह वो डिटेल के साथ बता रहे हैं कि जो चीज़ें खास कर जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने इनको प्रोवाइड की है ना वो S-400 है। वो सबसे बड़ा जो है ना काम जो रशिया ने किया है वो उन्होंने जो इनको दिया है। तो उसके अलावा वो सही बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो एक न्यूट्रल रह के, इतनी देर न्यूट्रल भी नहीं, खामोश भी नहीं बंदा रह सकता है, ये भी आगे मसला है थोड़ा सा, क्योंकि जो बड़े कंट्री हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है ना वो वोटिंग या कहीं ना कहीं उनका बयान जो है ना वो थोड़ा अहमियत के हामिल होता है। तो इसलिए इंडिया की खामोशी जो है ना वो ठीक है, आप ज़्यादा देर नहीं रोक सकती, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें भी कोई ना कोई सिस्टम स्टार्ट कर देना चाहिए। वो जिस तरह वो गलवान वैली की बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना उधर को थोड़ा बहुत क्लैश शुरू कर देना चाहिए, ताकि बिल्कुल इन चीजों को देखकर चलना पड़ता है, अपने मुल्क का ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ट्राई करने से भी कुछ नहीं होता। वो आगे कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए जो उन्होंने इन पर हैवी हो जाना, पता नहीं उनको। आप क्या समझ सकते हो कि जिन है वो बैठे हुए कि वो गैबी इल्म से इनके ऊपर हैवी ट्राई तो करे, घुसते तो वो जा रहे हैं, ये अपनी मीडिया को बता भी नहीं रहे ना, हमने लोगों को घुसते तो वो जा रहे हैं। और भाई मेरी बात सुनो, अब मैं बताता हूँ, ये आपका खिता जो है ना वो अब सिक्योर की तरफ जा रहा है, आपको ये चीज़ जो है ना वो माननी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि चाइना जो है ना वो एक रशिया का बहुत बड़ा पार्टनर सामने आया है, ठीक है, और जितना पहले जो इतना खास नहीं था, जितना अब वो जो है ना खुल के सामने आया है। जिस तरह एक पाकिस्तान का भी जो है ना वो दोनों तरफ रिलेशन, ठीक है, मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के रिलेशन रशिया के साथ अब बहुत बेहतर हैं, क्योंकि शुरू में जिस तरह अगर देखा जाए तो रशिया के इनके साथ कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे, अब जो है ना वो ठीक है। लेकिन अब इंडिया जो है ना उसको, इंडिया अगर चाइना के खिलाफ थोड़ा बहुत हरकत करता तो उसमें फ़ायदा जो है ना वो दोनों तरफ है। किस तरह है कि रशिया जो है ना वो उधर भी फुली सपोर्टेड है चाइना की तरफ, और इंडिया की तरफ भी फुली सपोर्टेड है। इस तरह जो है ना वो क्लैश ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगा, बिल्कुल, ठीक है। और अगर ये मैं कहता हूँ कि अगर हर बंदे की थिंकिंग है होना तो खैर ऐसा नहीं है कि अगर ये चारों मिल जाए ना, 4-5 मुल्क जो इधर के हैं एशिया की साइड पे, रशिया, चाइना, इंडिया, तो मैं कहता हूँ ये तबाही फेर दें किसी मुल्क को। अमेरिका कुछ भी पता नहीं किधर का किधर चला जाए, लेकिन ये कि ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह होना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ काफ़ी क्लैश है, और चाइना के साथ भी इंडिया का काफ़ी क्लैश है। रशिया और इंडिया तकरीबन बराबर है, और इसी तरह रशिया और चाइना बराबर है। अब आने वाले वक्त में देखो यार अभी तक इन्होंने कौन सा चुना है कि हम इसके फेवर नहीं चुना, नहीं वो चुन नहीं ना चुना ना, नहीं ना, इसलिए तो बस ऐसे बुखलाए हुए हैं, करेंगे बुखलाए हुए भाई, की बात नहीं है, अपने देश को भी साथ लेकर चलना होता है। क्या तुम्हें हो गया बुखलाए हुए? मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आती है। बुखलाए हुए, बुखला वो कैसे गए? उन्होंने अपने देश को नहीं देखा यार, वो कोई खुलकर बोले ना कि इसलिए क्यों बोले भाई हमसे इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा मजबूत है, आपकी सोच है,
तो भाई हर हम कौन चीज से वो कमजोर आपके हैं? सामने मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। कुलभूषण यादव वाला जो केस है ना, हम्म। वो अगर इंडिया डिप्लोमेटिकली मजबूत ना ना होता तो कभी भी अदालत में ना जाता, ये मैं बता दूं। तो फिर कौन सा छूट गया वो इधर? भाई छूटने की बात नहीं, आप उसको जिस तरह उसको आपने फांसी के आर्डर जारी किए थे ना, वो आप जो है ना वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। होगा, बिल्कुल उसका भाई। केस फिर रिस्टार्ट हो जो चुका है। मर्जी हो जाए, ये उम्मीद करते हैं डिप्लोमेटिकली कि- जो है ना वो एक इंसान के अंदर जो है ना वो ताकत होती है, उस इंडिया के अंदर ये चीज है। ताकत है तो फिर उसको छुड़वा लेना। और यार छुड़वाना है, छूट भी जाना तो जब भाई केस मेरे चल- ताकत दोनों के पास है, ताकत ये ताकत इनके पास बातों की है और कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, रशिया नजर आ यूक्रेन जाएगी, ने आ जाएगी मुझे नजर, क्या आ नजर आ जाएगी, जाएगी, नजर, क्या ऐसा, नजर आ ऐसा। जाएगी। यूक्रेन ने क्या बोला था कि हम गुर्बत करेंगे खत्म, मतलब कि कोई बम बुम न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ गुर्बत करेंगे खत्म। उन्होंने गुर्बत तो कर ली खत्म, लेकिन अब जब वक्त हुआ जंग का तो क्या बम भी कम आने थे ना, कोई भी नहीं उनके पास चीज। अगर आज उनके पास न्यूक्लियर पावर होता तो रशिया एक कदम ना आगे बढ़ाता। बिल्कुल। हाँ, तो पाकिस्तान मजबूत के रहता। जितने दुश्मन है, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर ना होता तो आपको इधर से इन्होंने खा जाना था। हाँ। इंडिया तक अभी इंडिया एक कदम नहीं बढ़ाएगा। तो चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।